हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो से हम लोग हमारा लास्ट चैप्टर दैट इज 12th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक स्पेसिफिक प्लेस है, एक जगह है जहां पे क्या किया जाता है, अलग अलग टाइप के जो सिक्योरिटीज होते हैं उसको परचेस या सेल किया जाता है, मतलब उसमें ट्रेडिंग किया जाता है। जैसे कि शेयर्स हो सकते हैं, डिवेंचर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स वगैरह हो सकते हैं। तो ये सब सिक्योरिटीज को कुछ लोग जो होते हैं वो सेल करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो परचेस करते हैं। तो ये सब जो एक्टिविटी बाइंग एंड सेलिंग की होती है वो जिस स्पेसिफिक प्लेस पे होती है वो प्लेस को यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। सो इसके लिए जब भी आपको कोई भी पूछेगा व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, यू शुड बी एबल टू से स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस वेयर वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर परचेज एंड सोल्ड बाय द इन्वेस्टर्स। नाउ कौन से टाइप के सिक्योरिटीज यहाँ पे बेचे खरीदे जाते हैं, तो मैंने आपको बताया शेयर्स, जिसमें इक्विटी शेयर हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, देन डिवेंचर्स भी यहाँ पे डील किया जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स वगैरह भी होते हैं यहाँ पे, और म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी यहाँ पे बेचे खरीदे जाते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो इन्वेस्टर और बोरोवर्स के बीच में इंटरमीडियरी का काम करते हैं यहाँ पे। और हर एक स्टॉक एक्सचेंज जो है इंडिया में उसको कंट्रोल करने वाला होता है सेबी। सेबी के गाइडलाइंस होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज को फॉलो करने ही पड़ते हैं। अगर कोई भी सेबी का गाइडलाइन स्टॉक एक्सचेंज में फॉलो नहीं किया तो वो स्टॉक एक्सचेंज का जो लाइसेंस है वहां पे कैंसिल किया जा सकता है। अभी यहाँ पे कुछ स्टॉक एक्सचेंज की इंफॉर्मेशन की, वर्ल्ड का जो फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है लंदन स्टॉक एक्सचेंज, जो एस्टेब्लिश किया था 1571 में। और ये सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वर्ल्ड का, जो मैंने आपको बताया। और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये जो था वो एस्टेब्लिश हुआ था 1875 में, और ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। तो आप लोगों को ये दो स्टॉक एक्सचेंज के नाम याद रखने हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है ना। यहाँ पे दो डेफिनेशन दिए हैं स्टॉक एक्सचेंज के। पहला डेफिनेशन जो है वो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के हिसाब से, जो कहता है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है इट इज एन एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब एक एसोसिएशन भी हो सकता है जहां पे कुछ लोग अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं ये, जिसको आप इनकॉर्पोरेट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। और इनका पर्पस क्या होता है, असिस्ट करना, रेगुलेट करना और कंट्रोल करना। किसको, तो बाइंग और सेलिंग एंड डीलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। ये जो सिक्योरिटीज है उनके बाइंग और सेलिंग को ये लोग क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, ताकि मैक्सिमम लोग सिक्योरिटीज को बेचे खरीदे, और उसको कंट्रोल करते कि यहाँ पे कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज वगैरह नहीं हो। तो इस पर्पस से जो यहाँ पे एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म किया जाता है उसको स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। और दूसरा जो डेफिनेशन है वो हस्बैंड एंड डॉकरेरी इन्होंने दिया हुआ है, जो कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज ये एक प्राइवेटली ऑर्गेनाइज मार्केट है जो क्या किया जाता है, सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन दिए गए हैं स्टॉक एक्सचेंज के। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो पहला फीचर है मार्केट फॉर सिक्योरिटीज। नाउ स्टॉक एक्सचेंज जो है यहाँ पे हम लोग को दो टाइप के सिक्योरिटीज मिल सकते हैं। एक है कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज। कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मतलब शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज है। और दूसरा यहाँ पे हम लोग को गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह भी मिल सकते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स या गवर्नमेंट के दूसरे सिक्योरिटीज जो होते हैं वो भी यहाँ पे ट्रेड किए जाते हैं। तो दोनों टाइप के सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल हो सकते हैं, एक तो कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वाला है सेकेंड हैंड सिक्योरिटी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो भी सिक्योरिटीज बेचे खरीदे जाते हैं वो क्या होते हैं, कंपनी ने ऑलरेडी इशू किए रहते हैं। यहाँ पे कोई भी नए सिक्योरिटीज नहीं होते हैं। कैसे होता है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम कंपनी जो अपनी सिक्योरिटीज होते हैं वो इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली बेचती है, और फिर कंपनी वो सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाती है। और वही सिक्योरिटी जो कंपनी ने पहले इशू किए थे यहाँ पे लोग क्या करते हैं, आपस में बेचते खरीदते हैं। जैसे किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो परचेस करेगा, किसी को कैश की जरूरत है तो वो बेच देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कंपनी ने जो ऑलरेडी इशू किए हुए सिक्योरिटीज है उसके अंदर ट्रेडिंग होते रहता है। एक हाथ से वो सिक्योरिटी दूसरे हाथ में, उधर से तीसरे हाथ में, इस तरीके से बाइंग एंड सेलिंग के थ्रू वो सर्कुलेट होते रहता है। इसके लिए इसको सेकेंड हैंड सिक्योरिटी बोला जाता है। नेक्स्ट वाला है लिस्टेड सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वहां पे सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटी जो होते हैं उसमें ट्रेडिंग हो सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया हर एक कंपनी को अपने सिक्योरिटीज को क्या करना पड़ता है, एक या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके अंदर लिस्टिंग करवाना पड़ता है। विदाउट लिस्टिंग यहाँ पे कोई भी जो सिक्योरिटीज है उसको बेचा या खरीदा जा सकता नहीं है।
लिस्टिंग की वजह से क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टर्स है उनका प्रोटेक्शन होता है, बिकॉज जो भी कंपनीज अपने सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग करवाती है, रजिस्टर करवाती है, वो कंपनी को वो स्टॉक एक्सचेंज के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉपरली रेगुलेटेड, मतलब उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल वगैरह होता है। हर एक जो लिस्टेड कंपनी है यहाँ पे उनको सेबी के जो भी गाइडलाइंस है वो फॉलो करने पड़ते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में भी उन कंपनीज को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब किए रहते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को हर एक कंपनी को फॉलो करना ही पड़ता है। अगर किसी भी कंपनी ने यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया तो वो कंपनी के जो सिक्योरिटीज है उसको स्टॉक एक्सचेंज पे से डीलिस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक लोकेशन। मतलब स्टॉक एक्सचेंज जो होता है यहाँ पे आप लोग फिजिकल ट्रेडिंग भी कर सकते हो, प्लस आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कर सकते हो। जो भी ब्रोकर्स होते हैं वो यहाँ पे फिजिकली स्टॉक एक्सचेंज में प्रेजेंट रह के सिक्योरिटीज में डील कर सकते हैं, और अगर उन लोगों को चाहिए तो वो लोग ऑनलाइन भी पे डीलिंग कर सकते हैं, जहाँ पे उनके जो वेबसाइट्स है वहां पे विजिट करके वो लोग सिक्योरिटीज को बेच और खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल ट्रेडिंग भी पॉसिबल है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी पॉसिबल होती है। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग ओनली थ्रू मेंबर्स। मतलब यहाँ पे जो भी सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग होता है वो जो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स है उनके द्वारा ही हो सकती है, और ये सारे जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं। तो ये सब थे फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।